किसी को बड़ी मुश्किल से और बड़े समय बाद पुत्र मिले, पैदा हुए उसके, और पुत्र से उसने बड़े सपने जोड़े हों, और जहां वो 16-17 का होने वाला ही था और वो मर गया, क्या बीतेगी उस माँ और क्या बीतेगी उस बाप के ऊपर? क्योंकि सच तो यही है, आप भगवान के मंदिरों में जाके माथा तो टेकते हो, पर दिल और मन तो आपने संसार को देके रखा। इसलिए संसार में कुछ नुकसान हो जाए तो तुम डाहें मार मार के रोते हो, छाती कूट कूट के रोते हो, बाल नोच नोच के रोते हो, माथा फोड़ फोड़ के रोते हो। पर जन्म जन्मांतर से तुम ईश्वर से बिछड़े हो, उसके लिए तो एक आंसू कभी आंख में नहीं आता। उसके लिए तुम्हारे सीने में कोई दर्द नहीं होता है। मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, को हम, मैं नहीं जानता हूं परमात्मा कौन है। हाँ, अज्ञान का पर्दा चित्त पे पड़ा है, राग द्वेष अभिनिवेश चित्त में डोलते फिरते हैं, और तुम हो कि मजे से खाते हो, पीते हो, शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, बड़े खुश होते हो, बड़े प्रसन्न होते हो, ढोल ताशे लेकर के नाचते हो जब बारात निकलती है तुम्हारी, और निकलती किसी की है और पड़ोसी के चच्चा भी उसमें नाच रहे होंगे, ताऊ मौसी मौसा सब नाचने, नानी नाना दादी दादा सब ठुमक ठुमक के सड़क पे नाचते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि कभी ईश्वर स्मरण कीर्तन करते हुए भी नाचे हैं? अब देखो, उस दिन यहां शोभा यात्रा निकली, अच्छा लगा। 2001 में जब नारद भक्ति सूत्र यहां किया था वृंदावन में, तब भी एक छोटी सी निकली थी, अब भी निकली। तब थोड़े लोग थे, 400-500 लोग होंगे, अब 4-5 हजार थे। मस्ती तब भी थी, मस्ती अब भी थी, अभी कुछ ज्यादा पागल थे। थोड़ा तैयारी से आए थे कि पागल होंगे, तो नाच भी रहे थे, कूद भी रहे थे, गा भी रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे। बट यू नो व्हाट, जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तुम्हारा नाचना बंद हो गया था, है कि नहीं? मीरा जो नाची थी तो इसलिए नहीं कि बैंड बज रहा था, मीरा जब नाची थी तो इसलिए नहीं कि उसको तबले की थाप मिल रही थी, मीरा इसलिए नहीं नाच रही थी कि कोई बहुत अच्छी बांसुरी, कोई शहनाई, कोई हारमोनियम बजा रहे थे। उसके दिल के तार जुड़े थे कृष्ण से, पांव उसके थिरक जाते थे, और पांव की थिरकन की ताल पर उसका रोम रोम नाचता था। इसलिए तुम 4-5 हजार लोग मिलके नाचे हो तो भी मीरा के नाच के सामने तुम सब फीके हो और फेल हो। मैं इसलिए कह रही हूं कि दीवानगी उसके अंदर आई, वो मस्तानी हुई, इसलिए नाची। आप सोचते हो कि नाच के मस्ताने हो जाएंगे। मीरा ने भीतर कुछ अनुभव किया था, मीरा ने अपने अंतर कुछ अनुभव किया था, कुछ दर्शन हुआ था, कुछ स्पर्श मिला था, कुछ दिव्य सुगंधी उसने सूंघी थी। देखिए, मंदिरों में भगवान के वस्त्रों पर बड़ी अच्छी अच्छी इत्र लगाई जाती, भाव से इत्र लगाए जाते हैं, उन्हें फूल खुशबू वाले पहनाए जाते हैं। और हमारे शंकर बाबा की तरह थोड़े ना बेलपत्रियां चढ़ा दो, वो कहते हैं आने दो, उनकी मौज है, वो बेलपत्री लेते हैं, वो बेल का फल भी ले लेते हैं, उल्टा रख दो तो भी ले लेते हैं, सीधा रख दो तो भी ले लेते हैं। पर कृष्ण कन्हैया का बड़ा नखरा होता है, उसको आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हो। इसमें अब एक छोटी सी बात मैं लाना चाहती हूं रामकृष्ण परमहंस की।
रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के ब्राह्मण चुने गए, उनको रखा गया। मथुरा बाबू ने उनको जॉब दिया, पर 3-4 दिन में ही उनकी शिकायतें पहुंच गईं। कहते ये अजीब सा बंदा आपने रखा है, अजीब हरकतें करता है। बोले क्या मतलब? बोले माँ काली को जब भोग लगाने के लिए थाली हम लाते हैं, रसोईया बनाता है बढ़िया भोजन, और ये उस थाली के सामान को खुद खाता है, पहले सब चीज खुद खाता है और फिर देता है। ऐसे झूठा कौन लगाता है? भोजन का भोग कौन लगाता है? हम इतने इतने सुंदर फूलों की माला गुंथ के लाते हैं। कलकत्ता और बंगाल तो मशहूर है खुशबूदार फूलों के लिए। आइए, सब फूलों को खुद सूंघता है पहले, और फिर सूंघ सूंघ के रखता है, और फिर माला बनती है, और फिर ये झूठी माला माँ के गले में पहना देता है। मथुरा बाबूजी ने बुलाया और पूछते हैं, अरे रामकृष्ण, आपकी शिकायत आई है, क्या बोलते हैं? रामकृष्ण देखते हैं मथुरा बाबू के नेत्रों में और आंख से आंख मिला के कहते, सत्य कहते। सत्य कह, अरे ऐसे कौन करता है? बोले नहीं, बिल्कुल सत्य कहते, मैं ऐसे ही करता हूं। बोले ऐसे कौन करता है? बहुत गुस्सा आ गए मथुरा जी और डांटे। सुनते रहे, फिर लगा इतना शांत ये देवता खड़ा है, इतना शांत, इतना ओजस्वी चेहरे वाला, ये कौन है कि मैं इतना डांट रहा हूं और पलट के कुछ बोल नहीं रहे, न सफाई दे रहे हैं, न कुछ न कुछ। फिर कहते, अच्छा आप कहिए, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपका कारण क्या है? रामकृष्ण कहते हैं कि मेरी माँ जब मुझे भोजन बना के देती तो पहले वो खुद चखती थी कि नमक मिर्च सही है या नहीं है, कहीं जल तो नहीं गया, कहीं कच्चे तो नहीं रह गया, कहीं ज्यादा पक तो नहीं गया, कहीं गल तो नहीं गया, इस योग्य है कि मेरा लाल उसको खाए। मैंने अपनी माँ को देखा, वो मुझे बहुत प्यार करती थी और उसका प्यार मेरी फिक्र कराता था, तो वो भोजन चखती थी और चख के वो फिर मुझे खिलाती थी। मेरी माँ जब मुझे नहलाती और वस्त्र पहनाती तो पहले अपनी गाल पर मेरे वस्त्र को छुआती थी, स्पर्श करती थी कि कहीं चुभेगा तो नहीं, मेरे लाल की नाजुक सी चमड़ी है, कहीं खुरदरा हो और लग जाए तो मेरे बालक के चोट नहीं आनी चाहिए। मेरी माँ मुझसे प्यार करे तो मेरा भोजन चखे, मेरे वस्त्र चेक करे, फिर खिलाए, फिर वस्त्र पहनाए। मैं तो जगत माता को भोग लगाने लगा हूं, ऐसे ही कैसे लगा दूं, ऐसे ही कैसे रख दूं, उसके लायक भी है या नहीं? इसलिए चखता हूं, इसीलिए फूल सूंघता हूं। अब ऐसे भाव के सामने मथुरा बाबूजी क्या बोले, तो ना तो गुस्सा कर पाए, ना हंसी निकल पाए, पर विस्मित से हो गए कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है। क्योंकि प्राय, जो मैं कठोर थोड़ा सा शब्द कह रही हूँ, प्राय जो मंदिर के ब्राह्मण होते हैं वो दबड़ 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 कर रहे होते हैं, गुस्साए से बैठे होते हैं, क्योंकि भगवान के भोग से अधिक उनको अपने खाने की कभी कभी चिंता होती है। तो जल्दी 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 जल्दी। एक किस्सा कहती हूँ। एक बार हम लोग अपने विद्या गुरु जी के साथ एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में गए। तो जब वहां पहुंचे तो वहां वो जो पंडित जी खड़े थे ना, तो वो बहुत जोर जोर से आवाजें मार के आओ आओ दर्शन करो, दर्शन करो। कृष्ण का मंदिर था, आओ आओ दर्शन करो, और दर्शन करके भक्ति मुक्ति भोग सब पाओ, आओ आओ सब कुछ पाओ। अब महात्मा जो फक्कड़ होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हमारे महात्मा जी जाके ब्राह्मण को कहते हैं, तो तू भी क्यों नहीं दर्शन करता, क्यों पीठ करके खड़ा है उसकी ओर? तुझे नहीं चाहिए क्या? तुझे दर्शन नहीं चाहिए क्या? सिर्फ मालदार आसामियों से कितने पैसे लेने हैं, कौन सेठ कौन साहूकार, किसके कपड़े अच्छे किसके जेवर अच्छे, खाली छांटने बैठा है। वो उसके मुंह पे ऐसा बोल दे, तो गुस्सा खा गए बड़ी जोर से।
पर जब भी वो गुस्सा खा गए तो हमारे महात्मा जी भी तो बड़े अजब हैं, जाके उसको गले से लगा लिया। अब जो गले लगा ले ना तो ऐसे से तो लड़ाई भी नहीं की जा सकती। कैसे लड़े उससे जो गले ही लगा ले। हाथ में उनके प्रसाद था, वही उनके मुख में डाल दिया। ब्राह्मण देवता खाओ, और मुंह में भर दिए लड्डू, वो तो गाली भी न दे सके। गले ऐसे लगा लिया, बाहों से पकड़ लिया तो वो मार भी न सके, और खूब ही खूब जकड़ लिया। और फिर कान में उसके कहते हैं, सांवरे का दर्शन करके जगत का उद्धार होता है, तो तू क्यों पीछे रहे, तू क्यों पीछे रहे, तू भी दर्शन कर, थोड़े तो हृदय को भाव से भर ले। पर हृदय में भाव वही भरेगा जिसको पहले उसके बिछोह की पीड़ा सताती हो। मां को बच्चा न दिखे तो मां तड़प जाती है, पत्नी को पति न दिखे 4-6 दिन तो वो भी तड़पती है। वैसे आजकल थोड़ा कम तड़पती, क्योंकि वो फेस टाइम कर लेती है ना, फोन में ही बात हो गई, शक्ल देख लो, फेस टाइम कर लो। SMS तो पुरानी बात हो गई, वॉइस मैसेज बड़ी पुरानी बात हो गई, अब तो फेस टाइम हो गया है। पर पत्नी तड़पती है, प्रेम होगा पति से तो चाहती है कि पति पास रहे, मां चाहती है बालक पास रहे, मां बाप चाहते हैं बच्चे पास रहें। दूर हो जाएं तो बुरा लगता है, उसकी कमी खलती है। पर क्या कभी तुम्हें ईश्वर की कमी भी खलती है क्या? देखो, मीरा को उसके मां ने श्याम सुंदर की मूर्ति दिखा के कहा था। जब मीरा जी ने पूछा जाती बारात को देख के, अरे ये क्या हो रहा है? बोले ये दूल्हा है। कहाँ जा रहा है? दुल्हन को लेने। तो बोले मेरा दूल्हा कहाँ है? छोटी बच्ची 8 साल की पूछती मेरा दूल्हा कहाँ है? बोले नहीं अभी नहीं है। नहीं मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने हाथ पकड़ा और ले जा करके खड़ा कर दिया और कृष्ण का मूर्ति दिखा के कहती ये है तेरा दूल्हा। बस उसके लिए तो यही सत्य हो गया। अच्छा ये है मेरा दूल्हा तो मैं इसकी पत्नी, ये मेरा पति। ऐसा मन जुड़ा फिर कभी टूटा ही नहीं। तो गुड्डा गुड़िया नहीं, अब तो कृष्ण से खेलती है, कभी श्रृंगार करती है, कभी पगड़ी लगाती है, कभी राजपूती टोपी पहना देती है, बातें करती है, भोग लगवाती है, खेल खेलती है। माँ ने सोचा बच्ची है खेल रही, ये नहीं पता वो खेल नहीं रही थी, वो तो पांव पांव से हृदय हृदय से भक्ति रस में डूबी चली जा रही थी। एक दिन कहते हैं परिस्थिति वश इनका विवाह हुआ, इन्होंने चुना नहीं था, राजनैतिक परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ राणा जी से। विवाह हो गया। अब ससुराल घर में दुर्गा की पूजा है, मांसाहार है, पशु की बलि है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। सो कॉल्ड विमेन लिबरेशन फ्रंट की अगर कोई पहली महिला नेत्री थी तो वो मीराबाई जी थी। क्या उन्होंने कह दिया था हम न तो पशु बलि में का वो महाप्रसाद पकाएंगे, न हमारे बहु भोज में मांस पकेगा, हम तो वैष्णव हैं, शाकाहारी भोजन पकाएंगे, शाकाहारी भोजन ही खिलाएंगे। बोले मां प्रसन्न होती है पशु बलि से, प्रथा है। तो मीरा जी ने कहा था कोई भी मां अपने ही बच्चे की गर्दन कटवा के खुश कैसे हो सकती? तुम बकरा भैंसा काटोगे, अगर मनुष्य जगन माता के बच्चे हैं तो ये बकरे ये भैंसे क्या ये उसके बच्चे नहीं हैं? ये भी तो उसी के जीव हैं। बड़ा प्रसिद्ध है ना उनका ये भजन, मने चाकर राखो जी, मुझे नौकर रखो मेरे श्याम सुंदर। और तेरी नौकर महारानी है चित्तौड़ की, कहती है नौकर रख लो अपना, तेरे मैं बुहारी लगाऊंगी,
मैं फूल चुन चुन के लाऊंगी, मैं माला पहनाऊंगी, तेरे कंठ में सजाऊंगी, तेरे लिए हरे हरे बाग लगाऊंगी, बीच बीच में क्यारी रख दूंगी, क्यारियों पर जो फूल आएंगे तो फूलों को चुन के तेरे कंठ में सुशोभित करूंगी, सुंदर बनमालाओं को, और मुझे तुम्हें कुछ तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और वो होगी सुमिरन पाऊं खर्ची। मेरा अंतर सुमिरन चले, ये मेरी तनख्वाह होगी, और नित्य तेरा दर्शन करूं, ये मेरा इनाम होगा। लगभग 3 साल पहले मीराबाई जी के भजनों पर आधार रखते हुए ऋषिकेश में 5 दिवस का शिविर ही चला था। पर क्या करें, जैसे शराब जितनी पुरानी हो जाए ना उतनी घनी नशे वाली हो जाती। तो ये भजन भी वैसा ही है। मैं करोड़ों बार गा चुकी हूं, पर हर बार लगता है कि I cannot just mention and leave it, I have to sing it. So sing along, please. हाथ खोल के, जिनके पास 2 हाथ है वो हाथ खोल के। चाकर राखो जी, मन्ने मन्ने मुझे। हाँ, राजस्थान से कौन आए हैं, हाथ खड़े करो। अरे बा, मन्ने चाकर राखो जी, मन्ने चाकर राखो जी, मन्ने चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन्ने चाकर राखो जी, चाकर राखो, 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 चाकर राखो जी, मन्ने चाकर राखो जी।